वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर हम करने वाले हैं। जो 20 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही में आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी, उनके जो पेपर होंगे वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए प्री बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपके आते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम, यानी कि प्रश्नों के जो अंक है उनके सामने दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके 5-5 नंबर के 2 पैसेज और एक 4 नंबर का पैसेज आता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 पैसेज पूछे जाते हैं। तो पहला पैसेज का जो क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 मार्क्स का आपका एक पैसेज है। इस पैसेज को आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से आपको इसको पढ़ना है, तभी आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो हैं उनको देख लेते हैं अपन। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि टू स्केप द हीट ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें रहने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है द कूल एंड फ्रेश एयर। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन विजिटर्स एंजॉय एट हिल स्टेशन। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ट्रैकिंग। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। चौथा आता है आपका, विच हिल स्टेशंस आर मैंशनड इन द पैसेज। कौन कौन से जो हिल स्टेशन है वो पैसेज में मेंशन किए गए हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ओटी, शिमला एंड दार्जिलिंग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। पांचवा जो क्वेश्चन है आपका, उसको पूछा गया है, व्हाट डू लोकल मार्केटर्स एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है सोवेनियर्स एंड लोकल क्यूजिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो पैसेज है आपका, उसके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका पैसेज पूछा जाएगा 5 नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर ये दे रखा है, अनुशासन के ऊपर बाकी का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला। तो आप इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसके बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर द चाइल्ड। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिख देना है, ए ऑप्शन। अगला आता है आपका दूसरा, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, ही बिकम्स वे वार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिख देना है। दूसरा हो जाता है आपका समाप्त। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अबव व्हाट इज गुड फॉर व्हाट इज अ गुड हैबिट। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। तीसरे में आपको राइट आंसर लिखना है सी ऑप्शन, यानी कि अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजूरियस। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है सी ऑप्शन। चौथा आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएटेड टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। आपको एक टाइटल बताना है इसका। तो इसका टाइटल सिंपली से क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ए ऑप्शन आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। पांचवा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द वर्ड स्पॉइल्ड मीन इन द अबव पैसेज। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ड का मतलब होता है नष्ट करना, खराब करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉयड। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जो 5 क्वेश्चन हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सुटेबल टाइटल फॉर इट। आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से रीड करना है। आपको इसके नोट्स और टाइटल लिखना है। टाइटल आपको एक वर्ड में लिखना है जिसके ऊपर ये दे रखा है। नोट्स में आपको क्या करना है, इस पैसेज में से मेन पॉइंट छांट कर लिखना है। दो से 3 पॉइंट आप छांट के लिख दीजिए और आपका पूरा काम हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर जो है मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है। सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
अगला आता है आपका सेक्शन बी, राइटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये आपको लिखना है। अगर आप ये नहीं करना चाहे तो आप इसका और वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर राहुल रेसिडिंग एट 432 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर जो है मैं अभी सबको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको उनके आंसर्स मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। तो आप पहले क्वेश्चंस अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर एक साथ इसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है ऐसे, निबंध आपको लिखना है। 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से किसी एक पर आपको लिखना है। राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इंडियन फेस्टिवल, साइंस एंड मैन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। या फिर और वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको 150 शब्दों में एक पैराग्राफ लिख देना है। 6th क्वेश्चन आता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द सीन एट रेलवे स्टेशन। ये जो पिक्चर है ये रेलवे स्टेशन की है। इसको देखकर आपको 75 शब्दों में एक कहानी लिखना है कि इस चित्र में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको लिख देना है। इनका आंसर जो है मैं आपको बता दूंगा अभी, तो आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखते रहना है। सेक्शन सी आता है आपका ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी यहाँ से शुरुआत होती है। 7वां क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। कोई 5 आपको करना है, मैं आपको 6 के 6 बता दूंगा। पहला जो क्वेश्चन है, हॉलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन से पहले कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा, तो इसमें आपको ए राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा वाला, ही इज़ वेरी लेजी ही डज डैश थिंग, तो इसमें आपको लिखना है नथिंग। ठीक है, वह इतना आलसी है कि वह कुछ नहीं करता है, तो इसमें आपको नथिंग लिख देना है। तीसरा है आपका, द ट्रेन डैश ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो अराइव्ड आपको लिखना है क्योंकि ये भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, अराइव्ड आपको इसमें लिखना है। चौथा है आपका, ही डाइड डैश कैंसर, किसी अगर बीमारी से कोई मरता है तो उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑफ लिख देना है। ठीक है, ओ एफ ऑफ। ठीक है, पांचवा है आपका, रितु हैज़ डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, मैनी। ठीक है, मैनी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। वी डैश टू सर्व आवर नेशन, शुड होगा नहीं, मैं होगा नहीं, क्योंकि टू से पहले क्या आता है, आउट आता है, तो ओ यू जी एच टी, आउट टू आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेक्शन सी कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड आपको करना है एनी 5। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इन सातों के सातों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन डी, आपके टेक्स्ट बुक में से पूछा जाएगा अब आपसे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं इनको। पहला है आपका, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, बेकर्स, गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है पेकर। ठीक है, ए ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना है लव, यानी कि बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखना है। तीसरा है आपका, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है फिश, यानी कि डी ऑप्शन। चौथा है आपका, अन्नी फ्रैंक कोल्ड हर डायरी, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है किट्टी, सी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th का जो ए वाला क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो पैसेज दे रखा है आपका, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द नरेटर फ्लाइंग टू, नरेटर कहाँ जा रहा था, तो इसमें आपको लिखना है इंग्लैंड। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। दूसरा है आपका, व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन वाज द नरेटर फ्लाइंग, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बी ऑप्शन, यानी कि एन ओल्ड डकोटा। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें लिख देना है। तीसरा है आपका,
हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है बी ऑप्शन, क्लियर एंड स्टेरी। ठीक है, इसमें भी आपको राइट आंसर बी ऑप्शन लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 10th का ए वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। 10th का जो बी वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पोयम दे रखी है, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये पोयम आपकी दे रखी है, तो इस पोयम को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसके 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच पोयम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन। ये जो पोयम की लाइनें हैं वो किससे ली गई है, कौन से पार्ट से ली गई है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है ए टाइगर इन द जू, बी ऑप्शन। दूसरा है आपका, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है बी ऑप्शन, यानी कि सॉफ्ट एंड क्वाइट। ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब अगला आता है आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6 करना है आपको, 30 वर्ड्स में लिखना है। 6 क्वेश्चन करना है आपको, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी के उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर इनके एक साथ मैं आपको उत्तर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इसी प्रकार से करना है, एनी 2 करना है आपको, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका 13वां क्वेश्चन, एनी 2 आपको करना है। यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तीनों में से कोई से भी आपको 2 करना है। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन आप देख लीजिए, दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना है, और में दे रखा है 75 वर्ड्स में करना है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो दोनों में से आप कोई से भी एक एक कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। चलिए, अब जो आंसर्स रह गए थे उनको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, नोट एंड टाइटल। ठीक है, नोट्स एंड टाइटल आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 के पैसेज में, तो आप देख लीजिएगा। टाइटल आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल, और नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, एप्लीकेशन आपको बतानी थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो और वाला था, लेटर आपको लिखना था, उसका भी आंसर आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 के और वाला आंसर, यानी कि लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऐसे लिखना था, वैसे वंडर ऑफ साइंस का सभी को पता है, लेकिन अगर वो निबंध कोई करना नहीं चाहे तो उसके और में जो पैसेज पूछा गया था आपसे ऑनलाइन एजुकेशन का, उसका मैंने कंप्लीट यहाँ पे दे दिया है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे जो पिक्चर पूछी गई थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, उस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, 75 वर्ड्स में आपसे एक स्टोरी पूछी गई थी, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था, वैसे इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है सेक्शन सी के अंदर, उसके कंप्लीट 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट था आपका डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड के जो आंसर है वो इस प्रकार से आपको लिखना है, एनी 5 आपको करना है। यहाँ पे 7 दे रखे हैं, 7 में से कोई से भी 5 आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, 5 आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11वां क्वेश्चन, क्योंकि 9वें 10वें का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। 11वें क्वेश्चन में आपको एनी 6 करना था। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रखे हैं, कोई से भी 6 आप कर सकते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस को आपको आंसर इसमें लिख देना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 12वें और 13वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है, तीनों में से कोई से भी 2 आपको करना है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में भी और 12वें क्वेश्चन में भी। ठीक है, दोनों में से 2-2 कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में और वाला था, कोई सा भी आप कर सकते हैं, ये यहाँ पे दे रखा है और इसका और वाला यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं, तो कोई सा भी आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ये और वाला है, तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा एक। नेक्स्ट आता है आपका 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था, यहाँ पे भी आपको और में दे रखा था, तो आप या तो चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं या ये वाला भी कर सकते हैं। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इस प्रकार से मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन जो है विथ आंसर आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।